मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरा तो रोम रोम तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, तुम्हें कहने की जरूरत तो नहीं। शायद कोई मुझसे हो जाए। तुम अपना यकीन मत टूटने दो, मेरा रब मुझसे करता है। आप कहाँ की जिंदगी और मौत का फैसला कर रहे हैं, और सब कुछ होने के बावजूद भी। आप कुछ करें ना प्लीज, प्लीज बाबा, मुझे बचा ले, मैं नहीं मरना चाहता। आप कुछ करते क्यों नहीं? कहाँ आपका अपना बेटा, उसकी जिंदगी खरीदना मुश्किल है। मैं भी मरना नहीं चाहता, तुम मुझे बचा लोगी ना? मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ रहना चाहता। सिहान कहीं चला गया है। अजीब सी कैफियत हुई हुई है, दिल पर मेरे बोझ है बहुत। डॉक्टर्स हम कोशिश कर रहे हैं और फिर भी तुमने अकेले ड्राइव करने का रिस्क लिया। ये आज फर्स्ट टाइम हो रहा है इस तरह। तुम्हें कुछ नहीं होगा सिहान, ट्रस्ट में। कंधे भी बहुत भारी हो रहे हैं, मुझे कभी छोड़ के मत जाना प्लीज। मेरी बीमारी का बहाना नहीं बनाना। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। आज हम कहीं बाहर चलते हैं। तो मेरा दिल ले लेना। क्या करूंगा मैं इस बूढ़े दिल का? मैं वैसे भी जी कर क्या करूंगी अब? वो मेरे किसी काम का नहीं है। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है ना कि मरने वाला हूँ। सिहान मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता? बार बार याद दिलाना जरूरी है कि बीमार हूँ, मरने वाला हूँ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कैसे मर जाओ यार? मेरे पास तो कोई भी नहीं है। इंतखाब देके हम दोनों ने यार साथ रहना, मैं मर जाऊँ। उसके बगैर क्या करूंगी? क्या पता हमारी आखिरी डेट। मैं आप किसी अपने को नहीं खो सकते। कितना जिद्दी था, याद दिलाऊं मैं तुम्हें? क्या? तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज को खोने का है? कंपनसेशन के लिए मेरे घर आई थी। अच्छे बच्चे सच बोलते हैं ना। किसी अपने को। आपके बाबा से बात कर लूं, वो दे देंगे पैसे। पैसे दे दे मेरे आप। दुआ करती हूँ मेरे लिए? जिंदा रह के करूंगी भी क्या? सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो दुआ करती हूँ। मैं किसके लिए जिंदा रहूंगी? फिर नहीं मरूंगा, 100 साल भी नहीं मरूंगा। मुझे बचा लो ना किसी तरह, हमारी जिंदगी अभी तो शुरू हुई है। मेरे बाद बाबा का ख्याल रखना। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज रोक लो ना मुझे, बचा लो। तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा और एल्फ कुछ ना कुछ कर लेंगे। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहनी थी। जिंदा रहने के लिए किसी अपने का दिल ले लूंगा। आपको लगता है कि मैं इतना खुदगर्ज हूँ? डेथ सर्टिफिकेट साइन करना बंद कर दें, यही सब कुछ। ये तो तुम्हें जिंदगी में कभी हारने नहीं दिया। मुझे लगता है कि सिहान को हमसे दूर कर रहा है। इस बार हार जाऊंगा। ड्रामा सीरियल हमराही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ अब बहुत ज्यादा सैड भी हो चुका है। कोई भी सीन देखा जाए तो आंखों में आंसू जरूर ही आते हैं। एलफ और सियान इन दोनों की जोड़ी अब बहुत हिट जा रही है, इसलिए एलफ और सियान के फैंस इन दोनों में से किसी एक को भी मरता हुआ नहीं देख सकते। अब यहाँ पर यह सीन क्रिएट होने वाला है कि किसी के लिए मरकर भी जिंदा रहना, और एलफ भी ऐसा ही करेगी क्योंकि एलफ सियान से बहुत मोहब्बत करती है और वो इस तरह अपनी आंखों के सामने सियान को मरता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए वो अपना हार्ट सियान को डोनेट करने का फैसला कर ही लेती है, और ये सब बातें एलफ अपनी एक डायरी में भी लिख देगी कि मेरा तो सियान के अलावा कोई भी नहीं है जिसके लिए मैं जिंदा रहूं, और जो है मैं उनके लिए मर चुकी हूं और वो मेरे लिए मर चुके हैं। यहाँ पर वो अपनी जुड़वा बहन इल्हाम का जिक्र करती है। मजीद वो लिखती है कि मेरा तो अब सब कुछ सियान ही है, वो भी अगर जिंदा ना रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, लेकिन सियान के लिए तो उसके बाबा हैं, इसलिए मैंने सोच लिया है कि दोनों में से जिसका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है वो सियान ही है, इसलिए मैं अपना हार्ट सियान को डोनेट कर रही हूँ, और सियान के जिंदा रहने में ही मेरी खुशी है कि मरने के बाद भी मेरा दिल सियान में धड़कता रहेगा। इसलिए वो खुद ये फैसला कर ही लेती है, क्योंकि डॉक्टर भी एलफ और गाजी यूसुफ को सियान की सीरियस कंडीशन के बारे में बता देगा। क्या अब आप लोगों को किसी भी वक्त किसी भी किस्म की खबर सुनने के लिए तैयार रहना होगा। सियान का दिल किसी भी वक्त धड़कना बंद हो सकता है, क्योंकि अब उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रहा है, और ये खबर एलफ और गाजी यूसुफ के लिए किसी पहाड़ गिरने से कम नहीं होगी, क्योंकि दोनों का दुख एक जैसा ही होता है। एलफ घर आकर बहुत दुखी होकर रोएगी कि जिस दिन वो बाहर घूमने गए थे वो दिन शायद इन दोनों के लिए एक साथ घूमने और एक दूसरे को जी भर के देखने का आखिरी दिन था, खास तौर पर एलफ के लिए, क्योंकि अब वो जिंदा नहीं रहेगी। तब बातें तो सियान ऐसे कर रहा था कि मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ, हो सकता है मैं तुम्हें आखिरी बार देख रहा हूँ, लेकिन उसे क्या खबर कि कौन किसको आखिरी बार देख रहा है। इस वक्त तो एलफ ही होगी जो सियान को आखिरी बार देख रही होगी, क्योंकि अब वो आगे इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगी और ना वो सियान को इस तरह देख पाएगी। तब तो सियान ये बातें ये सोचकर कर रहा होगा क्या वो मरने वाला है, लेकिन उसे तो फिर भी जिंदगी मिल ही जाएगी।
और वो एलफ ही होगी जो सियान पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर देगी। ये सब बातें सोचते हुए आखिरकार एलफ ये फैसला कर ही लेती है कि उसे सियान को बचाना है और हर हाल में बचाना है। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पर ये अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर एलफ की डेथ कैसे होगी, क्योंकि टीजर्स में जो दिखाया गया है कि गाजी यूसुफ एलफ से सॉरी करते हुए उसका गला दबा देते हैं। यहाँ पर तो ये लग रहा है कि गाजी यूसुफ अपने बेटे की मोहब्बत में खुद गर्क सा हो जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक ख्वाब हो, क्योंकि एलफ तो खुद ये फैसला कर चुकी है कि वो अब हर हाल में अपना हार्ट सियान को डोनेट करेगी, तो इसके लिए शायद वो खुदकशी कर ले। बहरहाल अब जैसे भी एलफ की डेथ तो हो ही जाएगी। यूं एलफ सियान के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करके अपनी मोहब्बत को अमर कर जाएगी और फिर एलफ का दिल सियान के सीने में धड़कने लगेगा। जब डॉक्टर सलार को गाजी यूसुफ के जरिए सारी बात मालूम होगी कि किस तरह एलफ ने ये सब सियान के लिए किया है, तो ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाएगा कि किस तरह एलफ ने अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर ली। बहरहाल जो भी हुआ, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस सब में एलफ की अपनी मर्जी शामिल थी। यूं इस तरह एलफ अपना हार्ट सियान को डोनेट करके अपनी कहानी यहाँ पर खत्म कर जाएगी। इसके बाद इल्हाम की कहानी शुरू होने वाली है, जो कि हम आपको नेक्स्ट रिव्यू में बताएंगे।